हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 3 GS3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पीशीज़, इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट स्पीशीज़ पूरा कंप्लीट करा था। ठीक है, उसके बाइफिकेशंस हमने पढ़े थे, कीस्टोन स्पीशीज़, फ्लैगशिप, फाउंडेशन, अम्ब्रेला एंड इंडिकेटर स्पीशीज़। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ के हमने उस चीज़ को क्लोज करा था। तो आज के लेक्चर में व्हाट विल स्टार्ट, विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और टू एन एक्सटेंड पूरा बाइफिकेशन समझेंगे हम इकोसिस्टम का। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है, कितने टाइप्स हैं। बेसिकली यू हैव टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो भी वाटर से रिलेटेड है दैट कम्स अंडर योर एक्वेटिक, और लैंड से रिलेटेड है दैट कम्स अंडर योर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब इसके अंदर भी फर्दर बाइफिकेशन है बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड। तो नेचुरली क्रिएटेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एंड मैनमेड में आपका जैसे खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन, गार्डन्स जो हम मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं, all these things comes under your man-made terrestrial ecosystem. ठीक है, सेम goes for your aquatic ecosystem as well. नेचुरल में you have oceans, seas and river. man-made में रिजर्वायर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, जो कैनल्स हो गए, वेल्स हो गए। ठीक है, जो हम नेचुरल हैबिटेशन के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, वो सब आपके मैन मेड के अंदर आते हैं। ठीक है, देन विल अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन एंड इकोलाइन। ठीक है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो आपका जियोग्राफी है, ठीक है, उसके बेसिस पे कैसे कैसे स्पीशीज़ बाइफिकेटेड है। ठीक है, इसके अंदर हम प्राइम एग्जांपल पढ़ेंगे आपका मैंग्रोव्स का। ठीक है, इसमें जैसे एक ट्रिविया है कि सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल्स में, उसका जो मेन फीचर है दैट इज़ एक बहुत ही फेमस ट्री है वहाँ पे। ठीक है, उस ट्री को बोला जाता है सुंदरी ट्री। और ये कहाँ होता है ग्रो, जो मतलब जहाँ पे फ्रेश वाटर प्लस सलाइन वाटर मिक्स होता है ना जिस एरिया में, तो वहाँ पे ये सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो इनका वुड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो लाइट वेट भी होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है कि भाई मैंग्रोव्स के अंदर जो पाए जाते हैं जैसे सुंदरी सुंदरी ट्री, उसके क्या ट्रेड्स होते हैं, और जो क्वालिटी है वो ये है कि भाई जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के पानी, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर मिलते हैं, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रैकिश वाटर कहते हैं बेसिकली उसको, सेलिन प्लस फ्रेश वाटर को। ठीक है, तो मैंग्रोव्स हम पढ़ेंगे इकोटोन के अंदर, एंड इकोलाइन के अंदर यू हैव वर्टिकल बाइफिकेशन कि जैसे कोई माउंटेन है तो उसके अलग अलग लेवल्स पे क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे इधर अगर आपका स्नो कैप है तो इधर आपका स्नो लाइन होगा। ठीक है, देन ऑल्टीट्यूड के हिसाब से जैसे अलग अलग वेजिटेशन पाई जाएगी, जैसे रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स होते हैं वो एक ऑल्टीट्यूड के बाद ही पाए जाते हैं। देन यू हैव एल्पाइन ग्रास, उसके नीचे पाए जाते हैं, दिस कुड बी योर एल्पाइन ग्रास। ठीक है, तो मतलब हाइट के हिसाब से, वर्टिकल हाइट के हिसाब से वेजिटेशन और जो स्पीशीज़ का बाइफिकेशन है वो हम इको लाइन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई विल जस्ट रब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देन फर्दर विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो हम पहले इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट फ्लो एंड होमोस्टेसिस। द वर्ड इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कंडीशंस के बेसिस पे एक्सटर्नल चेंजेस लीडिंग टू स्पीशीज स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पे स्पीशीज़ कैसे उसको टैकल करते हैं, कोप करते हैं टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ्स, और मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उस चीज़ को पूरा कॉन्सेप्चुलाइज समझने के लिए वी हैव होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे पूरा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम एनर्जी फ्लो तक पूरा क्लोज करेंगे। ठीक है, देन विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन ऑल्सो। ठीक है, फूड चेन में यू मतलब सनलाइट से, मतलब बेसिक जो हमने स्कूल के अंदर साइंस पढ़ी थी, बेसिक साइंस, उसी को हम डिस्कस करेंगे कि भाई पेड़ हैं, पेड़ से ग्रास हॉपर आया। ठीक है, ग्रास हॉपर से आपका फ्रॉग,
फ्रॉग से आपका स्नेक, स्नेक से आपका हॉक। तो फूड चेन है पूरा, ठीक है। ये ग्रो कैसे हो रहा है? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है ना। तो ये पूरी साइकिल जो बनती है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी होते हुए आपका डिपेंडेंसी दिखाती है खाने का, मतलब फूड चेन का। ऑल्सो जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है कि भाई यहाँ से पेड़ से यहाँ तक कितनी गई एनर्जी, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ तक कितनी गई, तो उसको भी हम समझेंगे। आइडियली 10% ही मूव होती है, बाकी सारी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके और ठीक है, लेट्स बिगिन। सो वेरी फर्स्ट इज योर, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो इकोसिस्टम, बेसिकली इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट कहाँ था? द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय आर्थर जी टंसली इन 1935, ठीक है। जो एज अ कॉन्सेप्ट था इकोसिस्टम, वो ऑफर किसने करा था? आर्थर जी टंसली 1935 में, ठीक है। तो इसमें लिख लो आगे, अकॉर्डिंग टू हिम, comma, an ecosystem is a biological environment consisting of all living organisms and non-living components which are in constant interaction, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग व्हेन दे कम टुगेदर, ठीक है, और जो उनके बीच इंट्रैक्शन होता है, दैट इज डिफाइंड एज, उस स्पेयर को या उस एरिया को इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट राइट, the ecosystem is unit of environment. It consists of biological communities and physical, chemical factors that make up its abiotic environment, ठीक है। तो abiotic stands for your non-living thing only, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में आपके सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े मैमल तक, प्लस नॉन लिविंग में आपका फिजिकल केमिकल फैक्टर्स कि भाई हवा में कितना कंपोनेंट है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना CO2 है, ठीक है। फिज़िकल में आपकी कितने क्या टोपोग्राफी है, कितना मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर है, कोल्ड वेदर है, ठीक है, पठार है, डेजर्ट है, ठीक है, नॉर्मल वेजिटेशन है, टुंड्रा है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर विच का मतलब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दैट कम्स अंडर योर एबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इकोसिस्टम कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल रॉक विथ लाइकेंस। स्मॉल रॉक्स मतलब देखा होगा आपने, रॉक्स पे ना लाइकेंस आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो उस पर ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। बेसिकली छोटे छोटे पोर्स के थ्रू जो वाटर कलेक्शंस वगैरह होते हैं उसके थ्रू वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल रॉक विथ लाइकेंस और इट कैन बी एज लार्ज एज होल अर्थ, फुल स्टॉप, ठीक है। तो छोटे से रॉक प्लस लाइकेंस से लेकर पूरे अर्थ तक आपका इकोसिस्टम का होराइजन है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में लिख लो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में यू हैव नेचुरल मैन मेड, देन एक्वेटिक में ऑल्सो यू हैव नेचुरल मैन मेड। ये बाइफिकेशन है पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये देख लेना कि ग्रासलैंड जो है, ग्रासलैंड के अंदर भी फर्दर बाइफिकेशन होता है आपका ट्रॉपिकल और टेम्परेट इकोसिस्टम। यू हैव ट्रॉपिकल and you have temperate ecosystem, ठीक है। डेजर्ट के अंदर यू हैव जैसे हॉट डेजर्ट है एंड यू हैव कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो ऐसे और बाइफिकेशंस भी हैं, ठीक है। लेक्स और इसमें एक्वेटिक में यू हैव फर्दर बाइफिकेशन एज लेक में यू हैव सलीन, ठीक है, खारा पानी और फ्रेश वाटर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि लेक्स एंड पॉन्ड्स में जो हमारा बाइफिकेशन है वो एक और टर्मिनोलॉजी से भी होता है, ठीक है। जो कि कुछ लेक्स और कुछ पॉन्ड जैसे स्टिल हैं, उनके अंदर पानी एक्सटर्नली कहीं से नहीं आ रहा, नीदर जो पानी रुका हुआ है या जो है उसके अंदर वो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसमें बाइफिकेशन है आपका स्टैंड स्टिल एंड रनिंग, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल के अंदर जो वर्ड यूज़ करेगा दैट इज लेंटिक, LENTIC, और रनिंग में इट्स लोटिक, LOTIC, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दिस इज स्पेसिफिकली फॉर लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज इकोटोन एंड इकोलाइन, ठीक है। सो बेसिकली इकोटोन एंड इकोलाइन आपका ट्रांजिशन इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। कंबाइंड टुगेदर इज कम्स अंडर योर ट्रांजिशन इको सिस्टम। अब ट्रांजिशन इकोसिस्टम क्या है कि भाई जैसे हम इकोलाइन में पढ़ेंगे कि अगर बहुत वर्टिकली लंबा कोई माउंटेन है तो उसके हर ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे आपका जो स्पीशीज़ है, वेजिटेशन है या जो इकोसिस्टम है वो चेंज होता है, ठीक है। एज़ पर द ऑल्टीट्यूड, एज़ पर द कोल्डनेस, एज़ पर द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ फूड, हर चीज़ डिफ़र करती है, ठीक है। तो इसी पूरे ट्रांजिशन को, जो कि एक इकोसिस्टम के अंदर ही आपका डिफरेंट लेवल पे अलग अलग प्रजाति पाई जाती हैं या ट्रांजिशंस होते हैं जो इकोसिस्टम के, उसको कहते हैं हमारा ट्रांजिशन इकोसिस्टम। अब इसके अंदर हमारा इकोटोन और इकोलाइन है। इकोलाइन आपका वर्टिकली है, ऑल्टीट्यूड के संग बढ़ता है, और इकोटोन आपका हॉरिजॉन्टल है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। कि हॉरिजॉन्टली कितना एक्सटेंड हुआ है, कहाँ से कहाँ तक एरिया एक्सपैंडेड है, तो उसके बेसिस पे हमारा इकोटोन डिफाइंड है, ठीक है। अब इकोटोन के अंदर हमारा प्राइमरी एग्जांपल मैंग्रोव है, ठीक है। वर्टिकली जो है आपका इकोलाइन दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेडियंट्स, ठीक है, ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे, ठीक है। तो इकोटोन में लिख लो ब्रैकिश वाटर के ब्रैकेट में लिख लेना सेलिन प्लस फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन द डेल्टाज एंड एस्चुरीज। मतलब अगर हमने मैप हम पढ़ेंगे आगे मैप्स में अगर आप देखोगे ना तो सुंदरबन जहाँ पे है कोलकाता में, जो सी के अंदर मिलता है, तो देर आर मल्टीपल डेल्टास, ठीक है। ऐसे पूरा छोटे छोटे डेल्टास, और सुंदरबन इसी में डिवाइडेड है, ठीक है। सो वो ब्रैकिश वाटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है एज इफेक्ट। अब एज इफेक्ट क्या है? एज इफेक्ट यही है कि जहाँ पे खारा पानी और फ्रेश वाटर मिलते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक यूनिक टाइप की स्पेशीज़ या फिर वो एक आइडियल प्लेस है फॉर द मीटिंग और फॉर द मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन मोर लाइफ फॉर्म्स आर फाउंड इन एज, ठीक है, तो उसको हमारा एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर विथ हाई नंबर ऑफ स्पीशीज़, ऐसा क्या रहता है कि देखो टेरेस्ट्रियल से जो आता है पानी, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल को बाइफिकेट करते हुए अरेबियन सी में जाता है, सॉरी बे ऑफ बंगाल में जाता है, सो दैट इज़ योर फ्रेश वाटर, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका सलीन वाटर, ठीक है। तो ये जब मिक्स होता है तो इस एरिया के अंदर यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, ये जो एरिया बनता है जहाँ पे दोनों टाइप के पानी मिलते हैं, उस एरिया में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, दैट कम्स अंडर योर एज इफेक्ट, ठीक है। और ये इसको कहा जाता है ब्रैकिश वाटर, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल एक हमने सुंदरी ट्री जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो भी है, ठीक है। सुंदरी ट्री स्पेसिफिकली फाउंड इन सुंदरबंस, ठीक है। उसका जो ट्रेट है वो ये है कि एक तो उसकी जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो बहुत ज़्यादा लाइट भी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव, ठीक है। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंग्रोव्स आर हेलोफाइट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो वो खारे पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर टॉलरेंट स्पीशीज़, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव इज दे आर न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जो पानी रहता है ना, जैसे ये पानी है, तो इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स पानी के बाहर तक आ जाते हैं, तो इट इज़ नोन एज ब्रेथ टेकिंग रूट्स, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। दे हैव सिल्ट रूट्स क्या रहता है कि जो इनके रूट्स होते हैं ना वो इंटरलॉकिंग होते हैं, ऐसे 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 बन के, जैसे अगर ये पानी है, ठीक है, तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं ऐसे, ठीक है। सो उसको कहते हैं हमारा सिल्ट रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो लिख लो, जो मैंग्रोव्स है इट एक्ट्स एज अ स्पीड ब्रेकर्स फॉर सुनामी वेव्स एंड फास्ट ब्लोइंग साइक्लोन्स विंड्स, ठीक है। अब मैंग्रोव्स जो हाइट वाइज ग्रो करते हैं दैट इज अप टू 10 to 15 मीटर्स दे कैन ग्रो अप टू, ठीक है। दे ऑल्सो फेलिसिटेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द अदर स्पीशीज टू सर्वाइव, ठीक है। मैंग्रोव्स हैव थिक लीव्स एंड दे रिक्वायर मोर फोटो एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड दे आर आइडियली फाउंड बिटवीन, जो हम वैसे जियोग्राफी में पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, बट अब ये समझ लो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5
डिग्री साउथ के बीच में ही मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर आता है वो, तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसमें तुम जाके देखोगे तो दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है। मूविंग ऑन, इकोलाइन इज बेसिकली change in the species composition with respect to altitude is called ecoline, ठीक है। ये पूरा माउंटेन बना है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से दिस इज इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो सबसे ऊपर तो ऑब्वियसली आपका स्नो कैप है, वहाँ पे स्पीशीज सर्वाइवल बहुत कम है क्योंकि वेजिटेशन वगैरह कम होगा, ठीक है। आप ये मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप माउंट एवरेस्ट देखोगे तो पीक्स पे सिर्फ स्नो है और कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है। तो स्नो कैप सबसे टॉप पे है, उसके नीचे स्नो लाइन है, ठीक है। स्नो लाइन के नीचे जो ऑल्टीट्यूड है जैसे उस पर वहाँ पे मिलते हैं रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। देन उसके नीचे यू हैव एल्पाइन ग्रास, लंबे लंबे ग्रास होते हैं। देन यू हैव कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। और जो रूट ऑफ द माउंटेन है या बेसिक जो सी लेवल से बिल्कुल पास में है वहाँ तुम्हें नॉर्मल फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे तुम्हारा पूरा कंपोजिशन जो है स्पीशीज कंपोजिशन वो बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके अंदर तुम्हारा बाइफिकेशन है, यू हैव एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट फ्लो एंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? स्टडी कंडीशंस, ठीक है। स्टडी कंडीशंस है, इसमें लिख लो स्पीशीज मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि भाई आज से 50 साल पहले जो ग्रिजली भालू थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की आदी थे, ठीक है। बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जो पोलर रीजन है वहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनके सर्वाइवल के लिए उनको भी अडाप्ट करना पड़ेगा। जैसे आज से 50 साल पहले अगर वो -10 -20 डिग्री सेल्सियस में रहते थे, तो अब उनको अडाप्ट करना पड़ेगा कि भाई -5 डिग्री या 0 डिग्री में रहने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज योर होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो इसके अंदर हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे दैट इज़ योर एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो के अंदर तुम्हारा बेसिकली जो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मतलब फूड चेन के अंदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे पेड़ हैं, पत्ते हैं, ठीक है, ट्रीज़ हैं, ठीक है। सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब इसका बाइफिकेशन कैसे है? इसमें एक तो होता है फोटोट्रॉप जो सनलाइट के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। दूसरा होता है कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स क्या रहता है आपका? द केमिकल प्रेजेंट इन द रॉक्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ठीक है। रॉक्स के अंदर रॉक्स के अंदर जो केमिकल है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज बेसिकली सर्वाइवल में काम आता है। तो एक तो हो गया सनलाइट के बेसिस पे यू हैव फोटोट्रॉप्स एंड अनदर वन इज़ योर कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स बेसिकली जो रॉक्स हैं, केमिकल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स दैट दोज केमिकल्स इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सबसे पहले हैं हायरार्की में प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉप्स। इनके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स वो हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स पे फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। अब कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा हर्बीवोरस और कार्निवोरस आते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे प्लांट वेजिटेबल ईटिंग स्पीशीज, जैसे गाय आ गई इसमें, ठीक है, हाथी आ गए, ठीक है, काउ, डियर्स, ये सारे आ गए। सो काउ, डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये हैं जो प्राइमरी पे डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है, फ्लैश ईटिंग, ये सब हमारा बेसिक साइंस है, फ्लैश ईटिंग, ठीक है। इसके अंदर हमारे जैसे वही लाइन है ना, ये आ गए, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बाइफिकेशंस हैं, जैसे एक तुम्हारा टर्जरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, तीसरा लिख लो टर्जरी कंज्यूमर्स, जो कि प्लांट प्लस एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हम जो हैं, हम पेड़ पत्ते भी खाते हैं, हरी सब्जी भी खाते हैं, और हम चिकन मीट वगैरह भी खाते हैं। सो वी कम्स अंडर टर्जरी कंज्यूमर्स। और जो लास्ट है दैट इज नोन एज योर डेट्रीवोर्स या स्कैवेंजर्स, ठीक है। मतलब दीज आर दो स्पीशीज हु फीड ऑन द डेड कॉर्पस। तो इसके अंदर जैसे आपका वल्चर्स हो गए, राइट, हाइना इधर का गलत एग्जाम्पल है, इधर आएगा है ना, जो डेड कॉर्पस पे
सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर में तुम्हारे 4 बाइफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड स्कैवेंजर्स और डेट्रीवोर्स, ठीक है। ठीक है, these were your scavengers, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे कंज्यूमर्स हो गए डिफरेंट टाइप के। तीसरे आते हैं तुम्हारे डिकम्पोजर्स, जिसके अंदर प्राइमरी तुम्हारे स्पॉन्ज स्पीशीज़, माइक्रोब्स जो कि फीड करते हैं डेड स्पीशीज़ के ऊपर, बैक्टीरिया और फंगई डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो में ये 3 कैटेगरीज़ हैं जहाँ से एनर्जी बनती है और ख़त्म होती है। इसके अंदर फर्दर मतलब जो भी बाइफिकेशन है, जैसे प्रोड्यूसर्स के अंदर यू हैव कीमोट्रॉप्स एंड फोटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स के अंदर तुम्हारे पास 4 टाइप के हैं, और डिकम्पोजर्स में यू हैव बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। अब इसके अंदर इसी के बेसिस पे जो हमारा फूड चेन बनता है, ठीक है। तो फूड चेन कैसे बनेगा कि यू हैव ट्री, ठीक है, सनलाइट आई, ट्री पे ग्रास हॉपर है, वो सर्वाइव कर रहा है, दिस इज डबल पी आर। ग्रास हॉपर को खा लेता है फ्रॉग, फ्रॉग को खा लेता है स्नेक, स्नेक को खा लेता है हॉक या ईगल, ठीक है। तो ऐसे पूरा जैसे ये प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर ने इस पे सर्वाइव करा, तो जो एनर्जी का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और आइडियली सिर्फ 10% ही एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम प्राइमरी टू लास्ट, दैट इज डिकम्पोजर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो इसमें लिख लो, रिलेशनशिप ऑफ फीडिंग लेवल्स इज कॉल्ड अ फूड चेन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी लेवल गेट्स ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, बाकी सारी लॉस हो जाती है इन बिटवीन, ठीक है। ठीक है, सो फर्दर द टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है वो हमारे 2 टाइप में बाइफिकेटेड है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियस फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है कि स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, ठीक है, ये स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और DETRITUS सही है, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड गोज इनटू द ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो फंडा क्या रहता है, जैसे ये जाता है हमारा डेड से ग्रेजिंग फूड चेन में। सो फॉर एग्जांपल कोई जो डेड कॉप्स है, ठीक है, वो इवेंचुअली डिकम्पोज होके सॉइल या सैंड मतलब सॉइल या अर्थ में ही डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। जो भी उसके मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें थी वो सब इवेंचुअली वो डिज़ोल्व हो जाती है अर्थ के अंदर ही, और उसी एरिया पे जो वेजिटेशन होती है तो उसमें वो कहीं ना कहीं जो उसके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स थे जो डिकम्पोज नहीं हुए थे पूरी तरह, वो मिलके ही तुम्हारा वापस से ग्रेजिंग फूड चेन में वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक डिफरेंस है टाइप ऑफ फूड चेन्स के अंदर, ठीक है। सो आइडियली ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो एंड होता है डिकम्पोजर्स पे, ठीक है। कि भाई यही वाला जो एग्जांपल था जो हमने पेड़ बनाया था अभी, कि भाई पेड़, उसके बाद ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, हॉक जब मरता है तो उसको डिकम्पोजर्स लास्ट में, जैसे पहले तो आपके स्कैवेंजर्स और डेट्रीवोरस कंज्यूम करते हैं, उसके बाद डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स ने जितना काम करा उसके बेसिस पे जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स थे वो इवेंचुअली लैंड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं वापस, ठीक है, धरती के अंदर ही मिल जाते हैं। और उसी धरती से फिर जब दोबारा से ग्रास उगती है या जब हम वेजिटेशन बनाते हैं या जो फार्मर्स खेती करके वापस से चीज़ें उगाते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा से आपका ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। सो दीज वर द टॉपिक्स विच वी नीडेड टू क्लोज टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा फूड वेब, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, ये सारा डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड विद रिस्पेक्ट टू नंबर, बायोमास, एनर्जी फ्लो, some important topics which includes ecological productivity and ecological succession। देखो ecological succession जो था वो तुम्हारा इसी में था, ठीक है, तो functions of ecosystem। तो ecological succession से पहले जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली तुम्हारा एनर्जी फ्लो का ही पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए कवर्ड हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है।
Please like, share and subscribe. Keep working hard, keep studying. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.